पिछले दिनों आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता देखा होगा जिसमें एक बच्चा कुत्ते की तरह भौंक रहा था। वो भौंकने का वीडियो देश भर में वायरल हुआ और बताया गया कि इसको एक कुत्ते ने काट लिया, उसको रेबीज हुआ, उसके बाद उसने भौंकना शुरू कर दिया। उस वीडियो ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। डॉक्टर ने कह दिया था कि वो बच्चा बच नहीं पाएगा, लेकिन आज 3-4 महीने बाद वो बच्चा सही है और स्वस्थ है। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम, कैसे वो बच्चा सही हुआ? हालांकि वो बच्चा मिर्ज़ापुर का रहने वाला है, हम ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में डॉक्टर अशोक जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या इस तरह की घटना जब हो जाती है, इस तरह से भौंकने जब बच्चा लगता है, तो क्या वो सही हो पाता है? कई हज़ारों में से एक केस देखने को मिला है अभी तक जिसमें रेबीज़ का कोई मरीज़ है, वो सही हो गया हो। डॉक्टर हमारे साथ हैं अशोक जी। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका द प्रेस में। नमस्कार। जो मिर्ज़ापुर में जो मामला सामने आया, एक बच्चा जो कुत्ते की तरह भौंक रहा था, पहले तो उसी पर चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद उसको डॉक्टर ने कह दिया कि वो बच नहीं पाएगा, इसको काल कोठरियाँ बंद कर दीजिए, लेकिन वो बच गया आज। देखिए, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो वीडियो मैंने भास्कर के किसी उस पर देखा था, और भी जगह देखा मैंने। लेकिन जिस तरह से उसका व्यवहार है, जिस तरह से वो बिल्कुल आर्टिफिशियल वे में भूक रहा है, कुत्ते की तरह आवाज़ निकाल रहा है, ऐसा रेबीज के केस में मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने कई केसेस देखे हैं रेबीज के, क्योंकि मैं काफ़ी समय तक हमारे उसमें मेडिकल कॉलेज में एंटी रेबीज़ क्लिनिक रही है, अभी भी चलती है। उसमें इस तरह के केसेस आते थे, लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं होता। पानी से डरता है बच्चा, या जो भी व्यक्ति जिसको रेबीज हो जाता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं उसे। लाइट से डरता है, फोटोफोबिया होता है, और साथ ही एयरफोबिया यानी एरोफोबिया होता है, हवा से भी डरता है। इस लेकिन जो बच्चा मैंने देखा उसमें हिस्टीरिया मुझे ज़्यादा लग रहा है, जैसे बनावटीपन ज़्यादा लग रहा है उसके भौंकने में। किसी भी केसेस में इस तरह से भौंकते हुए मैंने किसी रेबीज के मरीज को नहीं देखा। आवाज़ें अजीब अजीब से निकालते हैं, घबराहट होती है, घबराहट में वो बेचैनी में आवाज़ निकालते हैं। लेकिन उसे ये एक जनरल धारणा है कि जब कुत्ता काट लेता है और वो रेबीज हो जाती है, तो समाज में ये है कि कुत्ता ही तरह भौंकने लगता है, या कई जगह ये कहा जाता है पेट में पिल्ले पड़ जाते हैं, जबकि स्पाज्म की वजह से दर्द होता है, पिल्ले नहीं पड़ते हैं पेट में। ना कुत्ते की तरह आदमी भौंकता है, आवाज़ें अजीब अजीब सी निकालता है, जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन वो टिपिकल कुत्ते की आवाज़ जैसे कोई मिमिक्री कर रहा है उस तरह से निकाल रहा है। मुझे इस बात का संदेह है कि उसको रेबीज हुआ था। रेबीज के केसेस बचते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस बचे हैं पूरी दुनिया में। 5-6 केसेस बचे हुए हैं जिनमें इंटेंसिव केयर हुई है और वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है, उस साथ में इंटेंसिव केयर हुई है। इसके अलावा दुनिया में इतने एडवांस होने के बाद भी, इतना एडवांसमेंट हो गया मेडिकल फील्ड में, रेबीज के केसेस को बचाना बहुत संभव नहीं हो पा रहा। इस केस में जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उसमें केवल वैक्सीनेशन हुआ है, जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो उसमें केवल वैक्सीनेशन किया गया, उसको शायद 7 वैक्सीन लगाए गए, जबकि इन जनरल 5 लगाते हैं और एक बूस्टर और लगाया जाता है। तो उसमें 7 वैक्सीन लगाए गए, और उसमें कहीं भी ये इस बात का चर्चा नहीं है कि उनको एक्टिव इम्यूनाइजेशन उस बच्चे को दिया गया। वैक्सीन केवल बचाव करता है, जब बीमारी नहीं होती उस समय बचाव करता है बीमारी का। वैक्सीन कोई इलाज नहीं है रेबीज का। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे वो सरकारी अस्पताल उस बच्चे को लेके गए, उसको जब डॉग बाइट हुआ था, दिसंबर में डॉग बाइट हुआ था, उसके बाद मार्च में उसको लक्षण दिखना शुरू हुए ऐसे उसके परिवार का, और अब वो जो बच्चा ठीक हो गया है तो उसका भी ये कहना है। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इसको काल कोठरियाँ बंद कर दीजिए, बच्चा बच नहीं पाएगा, 2-3 दिन का में इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो बच्चा बच गया, ऐसा डॉक्टर का दावा था कि बच्चा बच नहीं पाएगा। लेकिन उनके ही कोई परिवार में या रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर थे, उनने वैक्सीन लगाना शुरू किया और लगातार वैक्सीन हुए, 7 वैक्सीन उसको लगाएगा तो बच गया। पहले तो आप ये बताइए, फिर डॉक्टर ने मना क्यों कर दिया कि ये बच नहीं पाएगा? देखिए, जिस डॉक्टर को दिखाया वो सीनियर डॉक्टर थे या कोई जूनियर डॉक्टर थे, इसके बारे में कोई जानकारी समाचार में मुझे नहीं दिखी है। अगर जूनियर डॉक्टर रहे होंगे वहाँ पे, तो हो सकता है उनको इस बात में संदेह हो कि ये रेबीज हिस्ट्री देख के ही उन्होंने कह दिया होगा, हिस्ट्री इस तरह की है तो उन्होंने रेबीज कह दिया हो। क्योंकि रेबीज इस तरह से जो हर आदमी इसको समझ नहीं पाता, जूनियर डॉक्टर्स को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। मुझे लगता है कन्फ्यूजन हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह से जो हिस्ट्री दी गई है उसमें समाचार में, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है, ट्रीटमेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर रेबीज होता है तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, केवल
ये जो बताया था भौंकने लगा, ये समाज में एक धारणा है कुत्ते की तरह भौंकता है। ये बात सही है कि अजीब आवाज़ें निकालता है, दर्द के मारे, स्पाज्म के मारे एक जकड़न होती है मसल्स में, उसकी वजह से उसको परेशानी होती है। लेकिन टिपिकल कुत्ते की तरह भौंकने लगेगा ये नहीं होता है। मुझे हिस्टीरिया केस ज़्यादा लग रहा है। वैसे भी वैक्सीन से बचाव होता है, इलाज में नहीं होता है। अगर रेबीज एक बार शुरू हो गई फिर वैक्सीन बचा नहीं पाता, क्योंकि वैक्सीन इसका से कोई इलाज बचा नहीं हुआ, इलाज किया ही नहीं गया उसका कहीं भी। इसमें भर्ती करके अगर कोई इंटेंसिव केयर की जाती उसके बाद बच्चा बच जाता तो वो उसको एक चमत्कार माना जाता। उसको ये माना जाता कि बहुत मेहनत से उसको बचाया गया, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसका इलाज हुआ। यहाँ ऐसी कोई हिस्ट्री है ही नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में गलती हुई है। ये डॉग बाइट का केस है, लेकिन डॉग बाइट के केस में ये मार्च का केस है और दिसंबर में जाके वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन केवल हुआ है और कोई इलाज नहीं हुआ। सर लेकिन समय समय पे जैसे 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 साइंस बढ़ रहा है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हो सकता है कि ऐसे लक्षण आज नए आए हों कि कुत्ते की तरह बच्चे भौंकने लगे जिसको डॉग बाइट हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अगर मैं उसको मान भी लूँ कि साहब कुत्ते की तरह रेबीज होने की वजह से भौंकने लगा, तब भी वैक्सीन अकेला उसको बचा नहीं सकता। रेबीज होने के बाद अगर रेबीज हो गई है तो वैक्सीन से बचेगा नहीं बच्चा, उसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज की कोई हिस्ट्री दी ही नहीं गई है उसमें, केवल वैक्सीन की हिस्ट्री दी गई है। इसलिए ये केस में कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में भूल हुई है। ये डॉग बाइट का केस है जिसको वैक्सीनेशन के द्वारा बचाया गया है। इसमें भी अगर ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जितना कैटेगरी 1, 2, 3 होती हैं WHO के हिसाब से, जितना ब्रेन के पास बाइट होती है उतना ज़्यादा खतरनाक होती है, और मल्टीपल बाइट है वो भी खतरनाक होती है। तो कैटेगरी के हिसाब से देखा जाता है उसको, इसकी कोई चर्चा नहीं है उसमें कहीं भी जो समाचार है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जिसको डॉग बाइट होता है उसको लक्षण दिखते हैं, क्या उसको चीज़ें याद रहती हैं कि उस टाइम पे उसके साथ क्या घटित हुआ है? क्योंकि वो बच्चा आप देख रहे हैं तो सब कुछ बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। नहीं, याद तो रह सकता है क्योंकि उसको कोई जब वो उसमें चक्कर की हिस्ट्री दी जा रही है, कोई बेहोशी की हिस्ट्री नहीं दी जा रही है, तो दिमाग तो काम कर सकता है उसका, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो केस, मुझे मेरी मतानुसार जो हिस्ट्री मैंने देखी है, केस मैंने नहीं देखा है, लेकिन हिस्ट्री जो मेरे सामने आई है, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने वीडियो देखा है, उसके हिसाब से मुझे पूरा संदेह है कि वो रेबीज़ का केस होगा। रेबीज का केस नहीं था, वो डॉग बाइट का केस था, जो वैक्सीन की वजह से वैक्सीनेशन कराया तो उसका कंट्रोल हो गया, उसमें रेबीज नहीं हो पाई। क्या लग रहा है क्यों बच्चे ने ऐसा किया कि उसकी डॉग की तरह, अगर आपके हिसाब से भी जाएं कि डॉग की तरह वो एक्टिंग कर रहा था, बन रहा था, तो ऐसा क्यों किया उसने? देखिए, कई बार यह होता है गाँवों में या कहीं भी किसी भी समाज में हो सकता है ये, कि बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं और हिस्टीरिया जिस उम्र में वो है, हिस्टेरिकल बिहेवियर रहता है, उसमें इस तरह का व्यवहार हो जाता है, आदमी नकल करता है किसी चीज़ की। और ये समाज में कई जगह ये धारणा है कि डॉग बाइट के बाद में कुत्ते की तरह भौंकने लगता है आदमी, जबकि मैंने इस तरह का केस, रेबीज के कई केसेस देखे हैं, इस तरह से भौंकते हुए कोई भी केस नहीं देखा है। और इस केस में तो मुझे पूरा ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में गलती हुई है। सर क्या लग रहा है सोशल मीडिया और जो मीडिया का जिस तरह से प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, उसका असर हो सकता है इसमें कि उसकी वजह से कि लेमलाइट में आने के लिए भी ये चीज़ें हुई हैं? अब लाइमलाइट में आके उसको क्या फ़र्क पड़ना है उससे, मेरे को नहीं लगता कि कोई उसको लाभ मिलेगा। हाँ, ये है कि इस तरह की चर्चा में वो आ गया है, वो जो परिवार है वो चर्चा में आ गया है। दूसरा, जो मीडिया में जिन लोगों ने उसको उछाला है, छापा है, वो बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन उसकी चर्चा हर जगह हो रही है अब। लेकिन मैं फिर इस बात पर, मेरी धारणा यही है आज भी, अभी भी इसी समय, कि ये रेबीज का केस नहीं था, ये केवल डॉग बाइट का केस था। अगर रेबीज का केस होता सर तो प्रॉपर इलाज क्या होता, क्या इलाज होना चाहिए था इसका? भर्ती करके उसका इलाज किया जाता है, तमाम तरह की लक्षण के आधार पर दवाएं दी जाती हैं और उसमें वैक्सीनेशन तो किया ही जाता है, उसके बाद भी इलाज चलता है, फिर भी संभावना नगण्य होती है। बहुत कम केसेस में, इतने हमारे भारत में भी और इसके अलावा विदेशों में भी एडवांस कई मरीज हैं, लेकिन ये इस तरह के केसेस बच नहीं पाते।
वैक्सीन के साथ में पैसिव इम्यूनाइजेशन भी दिया जाता है अगर कैटेगरी 3 होती है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है वैक्सीन। एक्टिव मतलब इसमें एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है वैक्सीनेशन के बाद में। और यहाँ पर जो चीज़ सामने देख रहा हूँ वैक्सीन के बाद ही वो ठीक होता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रही है, हिस्टीरिया का केस रहा है और डॉग बाइट का केस रहा है। क्योंकि पैसिव इम्यूनाइजेशन भी ज़रूरी है, पैसिव इम्यूनाइजेशन की कोई हिस्ट्री नहीं है उसमें। बिल्कुल, ये जो पूरा केस है वो संदेह की नज़र में आ जाता है कि जिस तरीके से ये केस सामने आया और बताया गया कि एक बच्चा जो है कुत्ते की तरह भौंक रहा था। अभी तक के मामले में जैसे अभी तक जो भी केसेस आए हैं डॉग बाइट के या रेबीज़ के, उसमें ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि जिसमें बच्चा या जिसको डॉग बाइट हुआ है वो कुत्ते की तरह भौंकने लगे। ये पूरा मामला थोड़ा सा संदेह की नज़र से देखने वाला बन जाता है। डॉक्टर का भी साफ कहना है कि अ, अगर रेबीज़ का केस होता तो उसको प्रॉपर इलाज दिया जाता, ना कि केवल वैक्सीनेशन के साथ उसको सही करने का प्रयास होता। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरे केस को लेकर, उस वीडियो को लेकर जो काफ़ी समय पहले वायरल हुआ, 2-3 महीने पहले जो बच्चा कुत्ते की तरह भौंक रहा था उसके विषय में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।